अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्पीड मैथ्स एंड एडवेंचर। वादे के मुताबिक लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई अगली वीडियो मेरी कोडिंग डिकोडिंग पे आएगी, और अगली नहीं बल्कि अब के बाद 3-4 वीडियोस, करीबन 3, कम से कम 3, मिनिमम 3 वीडियोस हमारी कोडिंग और डिकोडिंग पे, क्योंकि एसएसबी के एग्जाम का ये रूल बन जाता है अगर रीजनिंग आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, लेकिन भाई हमें कोडिंग डिकोडिंग पे आदत हो गई थी कि हम सिंपल कोडिंग डिकोडिंग वो लेटर से लेटर जाने की कोशिश करते थे या लेटर्स का रिवर्स करने की कोशिश करते थे। बाकी जो इसके फॉर्मेट्स है उनका हमें बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। लेकिन अब एग्जामिनर भी चालाक है, उसको पता चल गया है कि भाई यहाँ से बच्चे पूरी तैयारी करके आते हैं तो वो यहाँ से चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं कोडिंग डिकोडिंग बता दूँ इसके टाइप्स क्या है, कैसे कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये दो वर्ड्स हैं, पहला जो वर्ड हमारे पास है दैट्स कोडिंग एंड द सेकंड वर्ड वी हैव इज डिकोडिंग। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स, ये एक दूसरे के अपोजिट में, इनकी मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। बात समझ गए ना, जो इसकी मीनिंग है उसी की अपोजिट मीनिंग इसकी है। कोडिंग का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास कोई मैसेज, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इस मैसेज को लिखा जाए तो इसे हर पढ़ने वाला समझ सकता है। ठीक है, या आप नॉर्मल वर्ड्स में नॉर्मल लैंग्वेज में कोई बात कर रहे हैं तो इसे हर ये लैंग्वेज जानने वाला बंदा जान सकता है या समझ सकता है। लेकिन अगर इसी लैंग्वेज को या इसी मैसेज को मैं कुछ उलट पुलट करके पेश करने की कोशिश करूं, ठीक है, कुछ इसमें चेंज लाके इसे पेश करने की कोशिश करूं, हर एक वर्ड का, हर एक अक्षर का, हर एक लफ्ज का एक कोड बना दूं जो मुझे पता है और इस मैसेज के रीडर को पता होगा कि ये भाई ये कोड होता क्या है, इस कोड की मीनिंग क्या है, इस कोड का मतलब क्या होगा। ठीक है, यानी जब आप एक मैसेज की, एक ओपन मैसेज की मीनिंग छुपा देते हो, इसे हम कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग हम उस चीज को कहते हैं जब आप इसी कोडेड मैसेज को, जो आम इंसान नहीं समझ पा रहा, अगर इसे को इस कोड लैंग्वेज की इल्म नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज नहीं है, ये नहीं समझ पाता, जब हम इसी मैसेज को ओपन कर लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इसे अनफोल्ड कर देते हैं, खोल देते हैं, इस कोड एक नॉर्मल लैंग्वेज में लाने की कोशिश करते हैं, तब हम इसी चीज को डिकोडिंग कहते हैं। तो ये नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग के माने। और रीजनिंग में हमसे कोडिंग डिकोडिंग की, क्योंकि आपको पता है मैंने जब भी इस रीजनिंग के बेसिक पे क्लास दिया था, मैंने वहां बोला था कि भाई ये जो यहाँ ये रीजनिंग है, इसका दूसरा नाम मेंटल एबिलिटी है। यहाँ आपकी मेंटल प्रेजेंस चेक की जाती है, क्या आप इस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो वहीं से बता के रखता है कि भाई आपने जो कोडिंग डिकोडिंग करनी है उसका एक उसने सैंपल करके रखा होता है, और उसी सैंपल के आधार पे जो वहां पे लॉजिक लगता है, उसी लॉजिक के आधार पे आपने और एक कोडिंग या डिकोडिंग करनी होती है। बात समझ गए ना, वो या तो वहां से ओपन मैसेज देता, आपने उसको कोड करना है, या वहीं से कोड देता है, आपने उसको अनकोड या डिकोड करना है। ठीक है भाई, ये जो कोडिंग डिकोडिंग जो आज तक आप, भले ही आप किसी भी एग्जाम में गए हो, आपने कोई एक एग्जाम पे इस कोडिंग डिकोडिंग के बगैर आज तक नहीं देखा, लेकिन जो कोडिंग आप एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोडिंग, ओनली दैट फॉर्म्स ओनली 16% ऑफ द कोडिंग। अगर मैंने 6 बनाए तो 1/6 = 16%। बात समझ रहे हैं? तो आज तक आपने जो कोडिंग डिकोडिंग समझी थी, दैट फॉर्म्स ओनली 16% ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। अब वो 16% से भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछता, वो यहाँ इससे भी नहीं बल्कि इन चारों से पता चल गया है कि बच्चे इन 2 पे तैयार रहते हैं हमेशा, अब वो यहाँ से पूछने की कोशिश करता है। लेकिन हम हर एक चीज को अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो मैंने 6 टाइप्स दे के रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो सच है। पहला जो इस पे लेटर और नंबर कोडिंग अलग से कर लेंगे, इसका अलग वीडियो कर लेंगे, या आप देख लेंगे कि अगर इसी वीडियो में टाइम रहा तो इसी वीडियो में इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे आप ऑलरेडी ठीक ठाक होते हैं। दूसरा हुआ हमारा डायरेक्ट कोडिंग। तीसरा जो टाइप इस पे बनता है दैट्स कंडीशनल कोडिंग। बात समझ रहे हैं?
और मेरी आदत है और मैं कराता भी यही हूँ, जब भी कोई चीज हम करते हैं ना तो भाई टाइटल को जानने की हमेशा कोशिश करें। जब हम टाइटल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 50% कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ के खाली 50% क्लियर करने होते हैं। अब आप जब टाइप्स पढ़ेंगे भाई, इन टाइप्स को याद नहीं रखने की जरूरत है, इन्हें समझने की जरूरत है कि ये टाइप कह क्या रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, डायरेक्ट मीनिंग ना, मतलब ये जो टाइप है फिक्टिशियस का क्या मतलब होगा, कोड कंडीशनल का क्या मतलब होगा, डायरेक्ट का क्या मतलब होगा, लेटर या नंबर का क्या मतलब होगा, सिंबल का क्या मतलब होगा, ये जानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इस चीज को पूरी तरह से जानने की कोशिश कर लेंगे, यहीं पे नहीं हर एक जगह पे, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, तो टाइटल को जरूर देख लीजिएगा। टाइटल में 50% कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा फिफ्थ टाइप है, इसका फोर्थ टाइप है, दैट्स फिक्टिशियस कोडिंग, या इसे हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा और एक टाइप है, दैट्स सबस्टिट्यूशन कोडिंग, एंड द लास्ट टाइप इज द सिंबल बेस्ड कोडिंग या सिंबल कोडिंग, जिसे हम सिंपली कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे लास्ट के 5 है, इन्हें मैं रद्द कर देता हूँ फॉर टाइम, क्योंकि हम इस वीडियो में ये सारे नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम अगर कर सकते हैं, दैट्स द फर्स्ट कोडिंग और द फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग, दैट्स लेटर और नंबर कोडिंग। ठीक है भाई, ये जो लेटर और नंबर कोडिंग है, एज द नेम सजेस्ट्स, यहां पे लेटर के बदले में लेटर आएगा। लेटर कौन आएगा, कैसे आएगा, वो भी उस पर नहीं बात करेंगे। फिलहाल टाइटल को जानने की कोशिश करेंगे। भाई लेटर के बदले लेटर आएगा, लेटर के बदले नंबर आएगा, या नंबर के बदले लेटर आएगा और नंबर के बदले नंबर आ जाएगा। हमने बस लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करनी है। भाई अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में एक बात का हमने हमेशा ख्याल रखना, रीजनिंग की हम जो भी चीज करेंगे हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, और हमने उस लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ या वर्बल रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक चीज का एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक को हमने पकड़ने की कोशिश करनी होती है। अगर हम लॉजिक को पकड़ पाए, अगर हमें पता चला कि इस चीज में कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, एग्जामिनर मतलब ऐसे नहीं उठा के आपको क्वेश्चन देगा, उसने एक लॉजिक के आधार पे एक आपके सामने क्वेश्चन रखा होगा, और वो अपने उस लॉजिक को एलिमिनेट करने की कोशिश, उस लॉजिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी। अगर आप लॉजिक को पकड़ पाए तो आपका क्वेश्चन होगा। अगर आप लॉजिक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्वेश्चन भले ही कितना आसान हो, आप बिल्कुल ही इस चीज को नहीं कर सकते। बात समझ गए भाई? यहाँ पे लेटर और नंबर कोडिंग को हम देख रहे हैं। आज तक आपने इस लेटर या नंबर कोडिंग पे आपने ये नहीं कभी सुना होगा कि इसके भी अलग फॉर्मेट्स होते हैं। भाई अगर आप लेटर या नंबर कोडिंग को पढ़ रहे हैं तो पहले इसके फॉर्मेट्स जानने की कोशिश करें, किस फॉर्मेट पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो हमारा इस टाइप का जो पहला 50% है, दैट्स लेटर बेस्ड कोडिंग। आपके सामने एक लेटर होगा और इस लेटर का कोड उसने कुछ दिया होगा, लेकिन लेटर ही होगा, जो इसने कोड दिया होगा वो लेटर ही होगा। भाई आपने वो जो इस लेटर से इस लेटर तक जा रहा है, एक लॉजिक पे जा रहा है, ये लॉजिकली जा रहा है। लॉजिक क्या होगा भाई, ये इस लेटर पे कुछ ऐड कर रहा होगा, यानी अगर ये लेटर ए है तो इसका नंबर 1 है, वो बीच का एक नंबर छोड़ के +1 करके थर्ड नंबर पे जा रहा होगा। ए का कोड उसने सी रखा होगा, इसका मतलब हुआ इसने बीच का एक नंबर जो बी का अल्फाबेट है वो छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? पहला लेटर पे ये फॉर्मेट बनेगा कि वो अल्टरनेट लेटर्स को ला रहा है। इस फॉर्मेट पे खाली यही एक चीज नहीं होगी, वो कभी +2 करेगा, यहाँ डी देगा, कभी +3 करेगा, यहाँ ई देगा, कभी +4 करेगा, यहाँ एफ देगा। बात समझ गए ना? वो हमेशा यहाँ पे एडिशन ही नहीं करेगा, वो यहाँ पे कभी माइनस भी कर लेगा, -1 करेगा, कभी -2 करेगा, कभी -3 करेगा, और इस आधार पे, इस लॉजिक पे वो आपको एक कोड बना के देगा, और आपके सामने और एक वर्ड होगा जिसका आपने इसी लॉजिक पे कोड बनाना होगा।
और ब्यूटी ऑफ द एग्जाम विल बी दैट कि भाई उसने ना मतलब ऑप्शंस दे के रखे होंगे और चार ऑप्शंस में ही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान चीज है ये। अच्छा, इसके बाद जो आपसे दूसरे फॉर्मेट पे यहाँ पे क्वेश्चन देगा वो ये होगा कि भाई ये लेटर होगा, बात समझ लें। यही 3-4 फॉर्मेट आप याद रख लें, आपकी कोडिंग लेटर बेस्ड कोडिंग खत्म हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि भाई वो आपको कोई लेटर दे रहा है और इसी लेटर का वो आपको रिवर्स बता रहा है, रिवर्स। बात समझ गया ना? जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि भाई आपने रिवर्स ऑर्डर जरूर याद रखनी है, उनके बगैर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है आपकी ये लेटर और नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। वो क्या करेगा भाई, आपके पास एक लेटर आएगा, इस लेटर को आपने क्या करना है, इसका उसने कोड में, उसने जो वैसे कोडिंग करके दी गई होगी, उसने उस कोड में भाई इस लेटर का रिवर्स दिया होगा। लाइक ए का हमें पता, ए का रिवर्स जेड। उसने बोला होगा भाई आपके पास एक वर्ड है ANT, वो बोलेगा आपको इसका कोड है, ए का जेड है, एन का आपको पता ही है, एन का क्या है, एम है, और टी का क्या है, जी। उसने बोला है भाई एंड इज कोडेड इज ZMT। आप बताइए बॉय का कैसे कोड आएगा या बॉय का क्या कोड, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, आप इसका लॉजिक करने की कोशिश करेंगे। इसमें लॉजिक क्या फंसा, आप देख रहे हैं भाई इसने ए की जगह जेड लाया। मैंने जब सोचने की कोशिश करी कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, एक अल्फाबेट टेस्ट जो मैंने इससे पहले करा है, उस अल्फाबेट टेस्ट के हिसाब से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई ए के बदले जेड आ रहा है, एम के बदले एम आ रहा है, टी के बदले जी आ रहा है, तो भाई ये रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर है। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगना है, तो बी की जगह वाई आएगा, ओ की जगह एल आएगा, वाई की जगह बी आएगा, तो मसला खत्म, ठीक। तो ये 2 फॉर्मेट्स जहां से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ गिने चुने फॉर्मेट्स हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन बना के देता है। कुछ गिने चुने फॉर्मेट्स होते हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई लेंथी वर्ड वो देता है, कोई लेंथी वर्ड लाइक वी से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। वो क्या करेगा, यहां से वो इनके अलग अलग ग्रुप्स बना देगा। पहले 4 लेटर्स का एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद के जो 4 लेटर्स उनका दूसरा ग्रुप बना लिया, और उसके बाद जो लास्ट के 3 बचे उनका एक अलग ग्रुप बना देगा। यहां इनके साथ एक पैटर्न लगेगा, यहां इन पे दूसरा पैटर्न लगेगा, यहां इन पे तीसरा पैटर्न लगेगा। इसके आधार पर उसने कोड बनाने की कोशिश की होगी और आपसे पूछेगा, इसी लेंथ का एक वर्ड आएगा आपके पास, आपने उसको उसी कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये लेटर बेस्ड के 3 फॉर्मेट्स हैं और आप एग्जाम में जाओ तो क्वेश्चन इन ही 3 फॉर्मेट से पूछे जाएंगे, इसके आगे वो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो भाई रही बात हमारी नंबर बेस्ड कोडिंग की, लेटर बेस्ड कोडिंग आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स बता दी, ठीक है। एक वर्ड में लेता हूँ यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल गर्ल, GIRL, ऐसे गर्ल इज कोडेड एज, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया होगा, बाय गर्ल इज कोडेड एज, से फॉर एग्जाम्पल H, J, S and M, और आपसे पूछेगा भाई बता दो मैथ MATH का कोड क्या होगा। वो बोलता है गर्ल इज कोडेड एज HGSJSM, तो बता दो भाई मैथ। हमने इस चीज को पहले नहीं, हमें भाई इस चीज को छोड़ना है, बिल्कुल क्रॉस कर दो इस चीज को, हमें इस चीज के साथ कुछ नहीं। हमने यहां से लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करनी है। मैंने जो फॉर्मेट्स बताए इन्हीं फॉर्मेट्स पे इस पे कोई फॉर्मेट अप्लाई होगा। चलो देखते हैं भाई, ये G से H जा रहा है। अगर मुझे ज्ञान है, अगर मुझे नॉलेज है थोड़ी सी भी अल्फाबेट टेस्ट की, तो मुझे पता है G के इमीडिएट बाद H आता है।
अगर मुझे थोड़ी सी भी इसकी नॉलेज है, मुझे पता है जी के इमीडिएट बाद क्या आता है, इसका नंबर 7 है और इसका नंबर 8 है, तो यहाँ पे +1 हो जाता है। आई के बाद ये जे पे जा रहा है, आई का 9 है तो यहाँ जे का 10 है, तो मुझे पता चला यहाँ पे भी +1 होगा। ये एल से एस जा रहा है, आर से सॉरी, ये आर से एस जा रहा है। मुझे पता है भाई आर का क्या वैल्यू है और एस का क्या वैल्यू है, ठीक है। आर का 19 है हमारा, आर का आर का हमारा 18 है और ये जो एस है इसका 19 है। मुझे पता चला यहाँ पे भी +1 हुआ। और फिर वो एल से कहाँ जा रहा है, एम जा रहा है, एल से एम जा रहा है, तो मुझे पता चला भाई यहाँ पर भी ये +1 कर रहा है। तो सिर्फ आपने करना कुछ नहीं, यहाँ से भी +1 +1 +1 +1 करते चलो और आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मेट हुआ आपका। दूसरा जो फॉर्मेट जो मैंने बोला, इस पे वो माइनस करेगा, अब वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप खुद से क्वेश्चंस बना दीजिए, खुद से ये वर्ड्स बना दीजिए, खुद से उनका कोड बना दीजिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ मैंने +1 रखा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, +1 यहाँ पे +2 यहाँ पे +3 यहाँ पे +4, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर +1 फिर -1। आप खुद से आप ट्राई कर लें, जितना आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा इस पर ट्राई कर लें। जितने आप ज्यादा फॉर्मेट सॉल्व करने की उस पर कोशिश करेंगे, उतने आप इस पर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर दो, ठीक। अच्छा, इस के बाद हमारे पास बचता है नंबर। वो क्या करेगा भाई, आपके इस वर्ड जो उसने वहां पे दिया गया होगा उसका एक कोड बना देगा, लेकिन नंबर की सूरत में। लेकिन वो नंबर भी ऐवे नहीं बना देगा, उसका भी एक लॉजिक होगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा बॉय, बात समझ रहे ना। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है बॉय और वो बता रहा है भाई इसका कोई कोड है, ठीक। देखो भाई, मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट में बोला था कि भाई ऑर्डर एंड पोजीशनिंग, रैंकिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ द अल्फाबेट्स अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसे याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किस अल्फाबेट की रैंक क्या है, ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 है, एफ की 6 है। ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है। अगर आप लोग ये याद रख पा रहे हैं तभी आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप इस चीज को टैकल कर लेंगे, अदरवाइज इट्स नेवर पॉसिबल फॉर यू गाइस टू टैकल और टू हैंडल सिचुएशंस लाइक दिस। आपने पता, मैं बता रहा हूं यहाँ पे भाई इसका कोड है 2, ठीक है, 15 एंड 25। उसने बोला है भाई बॉय इज कोडेड इज 2, 15, 25। तो बता दीजिए भाई गर्ल का कोड क्या होगा, GIR। मैं यहां लॉजिक पकड़ने की कोशिश करूं, इसको मैं छोड़ रहा हूं, यहां लॉजिक पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि भाई इसने करा क्या है यहाँ पे। इसने बॉय का 2 लिखा, मैं जब बी का 2 लिखा, जब मैं ऑर्डर एंड पोजीशनिंग ऑफ द अल्फाबेट्स को जानने की कोशिश करता हूं, मुझे पता है बी का जो नंबर है पोजीशनिंग दैट्स 2, एक चीज। लेकिन पहली चीज पे आप दूसरी डिसाइड नहीं कर सकती, इसने ये कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है दूसरे अल्फाबेट के साथ, तो इसे पूरा जानने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। ओ से वो 15 जा रहा है, तो मैं जब ऑर्डर एंड पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ, उसे गौर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई ओ की पोजीशनिंग 15 है अल्फाबेट की। अच्छा, जब इसमें ये y बता रहा है तो 25, तो मुझे पता है कि y इज द इमीडिएट प्रोसीडर ऑफ z। अगर z का 26 है तो y का 25 हुआ, तो भाई इसने कुछ नहीं करा है, इसने बस नंबर्स इनकी पोजीशनिंग लिख दी है। तो मैं गर्ल की पोजीशनिंग लिख देता हूं ना भाई, 7 है, I का क्या है 9 है, R का क्या है 18 है, L का क्या है 12। तो मसला खत्म, ठीक है। L का सॉरी 12 है, M का 13, N का फिर 14 हुआ और N का O का आपका 15 हुआ, ठीक है। होगा ये एक फॉर्मेट यहाँ पे जो वो पूछ सकता है आपसे। दूसरा जो फॉर्मेट आपको यहाँ नंबर बेस्ड कोडिंग से पूछ सकता है, दैट्स लाइक दिस। बात समझने की कोशिश करें यहाँ पे। उसने आपको बोला है भाई
कैट का कोड इसने बताया, कैट का कोड उसने बोला कैट का कोड है 91400। बस फंस गया। और नंबर बड़ा दिखाना तो अरे भाई पागल हो गए, ठीक है कैसे 400 हो सकता है भाई। इसने करा क्या है, इसकी जो पोजीशनिंग है, इसकी जो पोजीशनिंग है, इसकी जो पोजीशनिंग है, 3 और 2 इनका स्क्वायर करा है, स्क्वायर करा है। तो इसके आधार पे कोड बनाए। आपसे कोई और वर्ड पूछेगा आपको उनकी पोजीशनिंग का स्क्वायर करना होगा। ये आपसे वो दूसरा फॉर्मेट पूछ सकता है। तीसरा फॉर्मेट वो ऐसे पूछेगा भाई आपसे, आपको बोलेगा इनका कोड है 4, 2 और 21। यहां पे आप बस फंस गए भाई। आप पोजीशनिंग देख रहे हैं ना, तो आपको पोजीशनिंग से पता चलता है कि सी का इसने 4 लिखा है, लेकिन सी की पोजीशनिंग तो 3 है, 4 कैसे लिखा है? हाँ भाई इसने क्या करा है, इसकी पोजीशनिंग +1, इसका 1 है पोजीशनिंग +1, 1 + 1 इसकी पोजीशन, इसकी रैंकिंग, इसकी रैंक 20 है तो 20 + 1 करा इसने सिंपल, तो 21 बना। तो आपने बस करना क्या होता है यहाँ पे कोडिंग की कोडिंग में, इनफैक्ट ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में करना क्या होता है, एक लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करनी होती है। अगर आप लॉजिक को पकड़ने में कामयाब हो गए तो भाई आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप लॉजिक को पकड़ने में नाकाम हुए तो भाई आपका क्वेश्चन, आप कितनी भी मेहनत कर लो आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई आज के इस वीडियो में इतना नहीं, वो कुछ 1-2 चीजें नोट करा, 1-2 चीजें नोट करा इसी चीज पे नंबर पे। और एक फॉर्मेट जो मेरे जहन में आ गया, वो क्या कर सकता है भाई, आपको बोलेगा बॉय का कोड है, बॉय का कोड है भाई 2 प्लस इसका है 15 42। वो बोलेगा भाई बॉय इज कोडेड एज 42, तो आपसे पूछेगा भाई बताओ कैट का कोड क्या है। उसने क्या करा, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 15 है, इसकी पोजीशन 25 है। इसने जस्ट सिंपली इनको ऐड करा। जब इसने ऐड करा तो 42 हो गया। आपने क्या करना है, 3 + 1 + 20 करना है। 3 + 1 + 20 जब आप करेंगे तो 23 आपका कोड आएगा। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो सिंपली आपको कोडिंग और डिकोडिंग से पूछ सकता है। बाकी जो इसकी चीजें हैं, आप घर पे हजारों में इनके फॉर्मेट्स बना सकते हैं, हजारों में इनके फॉर्मेट्स बना सकते हैं, जिसपे आप खुद से क्वेश्चन बना ले, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में इसके 2nd और 3rd पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।